Hello guys, today we have the video on top 10 MCQ questions for class 9th. चैप्टर है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जो कि है केमिस्ट्री. ठीक है, सो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है. ठीक है, सो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है. नाउ तो देयर आर टॉप 10 MCQ questions in this. So from this video you can understand what are the questions which can come in your exams. ठीक है, so I have done top 10 MCQ question जो कि मैंने सर्च करे थे बुक में से कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड so you can know how the questions will come and what types of questions will come. So question 1 is, what is the boiling point of water? So what is the boiling point of water? Now the boiling point of water is 100 degree Celsius, है ना. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. 200 तो हो ही नहीं सकती, 200 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना. 200 तो हो ही नहीं सकती. 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है. 0 डिग्री सेल्सियस इज़ व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. 20 डिग्री सेल्सियस भी बिल्कुल नहीं हो सकती, सो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही होएगी. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस विच आर इन माई MCQ. सो आई विल एक्सप्लेन यू नाइसली so that you can understand. So ये भी आ सकता है कि what is the freezing point of water, so you will do 0 degree Celsius. Now the process of conversion of solid directly into gas is called, what is it called? Conversation, है ना. Conversation of what? Solid to, conversation of solid to किस में? गैस में. उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, है ना. सब्लिमेशन बोलेंगे उसको. नाउ क्वेश्चन 3 है. ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका तो तुक ही नहीं बनता कोई, है ना. नाउ क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? SI यूनिट क्या है टेम्परेचर का? SI यूनिट, व्हाट इज SI यूनिट? सो आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. आप आँख बंद करके जो भी ऑप्शंस है उसमें से आप केल्विन को चुनेंगे. ठीक है, SI यूनिट ऑफ व्हाट? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, किलोमीटर पर सेकेंड भी नहीं हो सकता, मीटर पर सेकेंड भी नहीं हो सकता, सो केल्विन ही होगा. Symbol for the SI unit of pressure. What is the symbol of SI unit of pressure? SI unit क्या है symbol का? Symbol for the unit of pressure क्या है? symbol pressure के unit. So क्या होता है symbol for the unit of pressure? तो unit इसको हम बोलते हैं symbol को pascal. ठीक है, हम इसको ये बोलते हैं. ठीक है, पैसल. और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं? P small a. P small a. ये आप अगर जब चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से रीड थ्रू, आई विल डाउनलोड द चैप्टर ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट.
Please comment if you want the full chapter of this matter in our surroundings. I will download that also. सुनाओ तो ये इसको हम लोग पैसल को शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं. सो ये PA फर्स्ट वाला करेक्ट होएगा. क्वेश्चन 5 है व्हाट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस. सो ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं. नो, लिक्विड को तो नहीं बोलेंगे, CO2. सॉलिड को, यस, सॉलिड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं. लिक्विड, सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बोलेंगे, है ना. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं कोई. CO2 को भी नहीं बोलेंगे. ऑक्सीजन को तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. सो ऑप्शन विल बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 6 पे. आई हैड रब्ड दिस क्वेश्चन 1. Now हमारा क्वेश्चन 6 क्या है. What are the factors affecting evaporation. ठीक है. सो हमें ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग हो रहे हैं इवेपोरेशन को. ठीक है. सो मैं आपको अभी ऑप्शंस भी दे देती हूँ. ऑप्शंस कौन कौन से हैं. सो ये ऑप्शंस मेरे पास है. सो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा सरफेस एरिया. फर्स्ट ऑप्शन ये है. सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, टेम्परेचर. थर्ड ऑप्शन क्या है, ह्यूमिडिटी. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. ठीक है. सो ये मेरा है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को. सो व्हाट विल बी माय आंसर. सरफेस एरिया भी ठीक है, सरफेस एरिया भी अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहा है एंड ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट कर रहा है. तो कौन सा हम करेंगे, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. ये तीनों का क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग. हाँ, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन अगर जब आप अपने एग्ज़ाम्स दोगे PA के, तो फिर उसमें ये भी आ सकता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस. तो आप क्या लिखोगी, यही 3 फैक्टर लिखोगे. सरफेस एरिया अफेक्ट कर रहा है, तो सरफेस एरिया अफेक्ट होता है, टेम्परेचर अफेक्ट होता है और ह्यूमिडिटी. सो आप ये तीनों करोगे, लिखोगे. सो नाउ हमारे पास क्वेश्चन 7 है. व्हाट इज़ द क्वेश्चन 7. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट. इसमें सिर्फ लेटेंट दिया हुआ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट. बुक में सिर्फ लेटेंट दिया हुआ है, तो हम लोग यही लिखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट. सो आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ. फर्स्ट ऑप्शन है पावर एनर्जी.
सेकेंड ऑप्शन क्या है? सोलर एनर्जी। थर्ड ऑप्शन क्या है? हिडन एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? बोथ ए एंड बी। नाउ पावर एनर्जी। सो व्हाट इज़ पावर एनर्जी? पावर एनर्जी तो कोई है ही नहीं चैप्टर में। सो व्हाट इज़ पावर एनर्जी? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो इस चैप्टर में इसका वो ही नहीं है। सोलर एनर्जी तो बात ही नहीं करी हमने इस चैप्टर में, है ना। सो हिडन एनर्जी। सो लेटेंट मीन्स हिडन एनर्जी। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये तो बोथ ए एंड बी तो गलत ही है, तो गलत ही होगा ऑप्शन। सुनाओ। सो हिडन एनर्जी इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट। ठीक है, लेटेंट का मीनिंग हिडन एनर्जी है। अब हम लोग क्वेश्चन 8 कर लेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन 8 है, हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर change. How the states of matter change. So कैसे होती है state of matter change? तो मैं फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रही हूँ, by changing what? By changing temperature. सेकेंड ऑप्शन है by changing pressure. थर्ड ऑप्शन है by changing humidity. एंड फोर्थ ऑप्शन है both A and B. So what will be our options? How the states of matter change. मैटर की स्टेट चेंज कैसे होती है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यस ये भी करेक्ट है। बाय चेंजिंग प्रेशर, यस ये भी करेक्ट है। जब हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने रूम टेम्परेचर से, जैसे एक वाटर हमारा बॉयल हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें आइस पड़ी है ना, ये आइस है। अब हम लोग इसको हीट करेंगे हमारा टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया बाय हीटिंग टेम्परेचर, ये हम लोग हीटिंग कर दिया। सो ये आइस चेंज किस में हो जाएंगी? वाटर में, है ना, ये वाटर में चेंज हो जाएगी आइस। ये हमारी जो आइस है ये वाटर में चेंज हो जाएगी जब हम लोग इसको हीट कर देंगे। सो ये हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पहले हमारा वो कूल था टेम्परेचर, फिर हमने इसको हीट कर दिया तो हीटिंग टेम्परेचर हो गया। तो हमारा क्या हो गया? चेंजिंग टेम्परेचर से मैटर जो था सॉलिड था ना पहले वो, फिर अब वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो मैटर की जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। बाय चेंजिंग प्रेशर को चेंज करके हमारा वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। बाय चेंजिंग ह्यूमिडिटी, नो। बाय तो बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। नाउ हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी फिर हो जाएगा हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चंस, आज का जो टारगेट था हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हमारा जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट अ मैटर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है मे बी आ जाए, बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑलमंड्स, विच इज़ वी कॉल इन हिंदी बादाम, ठीक है, ऑलमंड। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? एयर। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? चेयर। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे? थॉट्स, ठीक है, थॉट्स जो हम लोग सोचते हैं। नाउ विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑलमोस्ट तो मैटर का क्या है? विच कंसिस्ट मैटर, व्हाट इज मैटर? विच कंटेन्स द स्पेस, है ना, जो कि स्पेस कंटेन करता है ना, जो स्पेस कंटेन करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब एक ऑलमंड है, उसके अंदर क्या होगा? स्पेस होगा, उसके अंदर स्पेस होगा, है ना। एयर भी स्पेस घेरती है ना। चेयर में भी स्पेस होता है। थॉट्स, तो वो थॉट्स हम लोग सोचते हैं, ठीक है, हम लोग सोचते हैं थॉट्स को, तो वो हम लोग थॉट स्पेस को ही घेरता नहीं है ना, तो थॉट्स वो तो अपने आप ही हो जाएगा थॉट्स ही। अब क्वेश्चन 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नाउ ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैटर हैज़ डैश एंड डैश, मैटर हैज़ डैश एंड डैश। सो मैं फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रही हूँ, वॉल्यूम एंड एयर, वॉल्यूम एंड एयर। सेकेंड ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको फोर्थ ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको ना। ये तो आप लॉजिकली भी कर सकते हो। मैटर हैज़ वॉल्यूम एंड एयर, और मैटर हैज़ साइज एंड शेप, और मैटर हैज़ स्पेस एंड एयर, or matter has space and size. So which is the correct option you think? Volume and air, it is a correct option. तो हम यहाँ पे लिख देंगे volume and what? air, है ना, volume and air। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए टॉप 10 जो हमने आज का टारगेट रखा था, टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 9th चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको वीडियो दिखाई, ये हमारे सारे टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस थे। अब आई विल अपलोड वन वीडियो ऑफ this matter in our surroundings, in which I will explain what is matter in our surroundings, the whole chapter I will explain. So I will upload this video in next 1 or 2 days. So thank you for watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and please hit the bell icon for more videos. Thank you so much. Thank you.